जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बिजली विभाग करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये बिजली विभाग के और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अकाउंटेंट का हो या फिर कलर का हो। तो देखिए आज हम लोग इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके सामने टॉप 50 PYQ MCQ डिस्कस करेंगे, और ये सारे वो प्रश्न हैं जो कि आपके BPSC, बिहार SSC, बिहार कांस्टेबल या बिहार SI, जितने भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें भी इंग्लिश पूछा गया है वो सभी का पूछा गया इडियम एंड फ्रेजेज है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, और ये आपका बिहार बिजली विभाग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि और आपको आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपके सामने जो प्रश्न है वो है, देखिए पहले आप लोग खुद एक अलग से कॉपी में आंसर को लिखिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है इसमें से आपका सही हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद फिर मेरा आप आंसर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समथिंग डैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। मतलब जो स्टार्टिंग में आपको बुरा दिखे, ख़राब दिखे, लेकिन बाद में आपको अच्छा प्रूफ हो, उसी को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर बोलना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉक वेगुअली, यानी कि अस्पष्ट बातें करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है आपको ये देखिए खुद से, जितने भी ये प्रश्न हैं सब ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बाइट द बुलेट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शो करेज इन अ टफ टाइम, यानी कि मुश्किल समय में साहस दिखाना, उसी को बोलते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका देखिए हिंदी क्या होता है कि बहुत देर रात तक पढ़ाई करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क लेट एट नाइट, या फिर आप बोल सकते हैं स्टडी लेट एट नाइट। ठीक है, तो ये दोनों होता है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि देखिए जो खराब दूध है उसके ऊपर रोना या चिल्लाना, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रिग्रेट ओवर पास्ट लॉसेस, यानी कि जो पास्ट में जो आपका लॉस हो चुका है उसके ऊपर आप अफसोस जताना। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। कट कॉर्नर्स का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, टेक शॉर्टकट्स टू सेव टाइम और मनी, यानी कि कट कॉर्नर्स का मतलब समय बचाना, या फिर आपका बोल सकते हैं आप मनी बचाना, पैसे बचाना। नेक्स्ट है 7 नंबर, हीट द सैक। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट द सैक का मतलब होता है स्लीप। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वो जगह आपको लिखा रहेगा गो टू स्लीप, यानी कि सो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। तो देखिए इन हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में होना है। तो देखिए इससे सेंस आपको पता चल रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो देखिए बोला जा रहा है कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिवील अ सीक्रेट,
यानी कि किसी सीक्रेट को बाहर उजागर करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ऐसा चीज़ जो बहुत लंबे समय के बाद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वेरी रेयरली, जो यानी कि बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दे। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9। तो देखिए ऑन क्लाउड 9, देखिए जब कोई बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुश होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ही इज़ ऑन अ क्लाउड 9। इस तरह से ही इज़ ऑन क्लाउड 9 यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि वेरी हैप्पी है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। तो देखिए जब कोई काम बहुत ज़्यादा आसान हो, बहुत ही सिंपल हो, तो उस कंडीशन में बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अ सिंपल टास्क, यानी कि बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, यानी कि एक पत्थर से 2 चिड़िया मारना। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। अचीव 2 थिंग्स एट वंस, यानी कि एक समय में 2 चीज़ हासिल करना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, यानी कि देखिए जब बिल्कुल ही शांति है उस कंडीशन में जब किसी चीज़ को साइलेंस को जब ब्रेक करते हैं उसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एंड द साइलेंस। नेक्स्ट है द बॉल इज़ इन योर कोट। बॉल यानी कि आपके पाले में है, आपके कोट में है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी योर टर्न टू एक्ट, यानी कि जब आपकी बारी हो किसी चीज़ पे एक्शन लेने का, उसी को बोलते हैं द बॉल इज़ इन योर कोट। नेक्स्ट है हीट द नेल ऑन द हेड। देखिए हीट द नेल ऑन द हेड यानी कि एग्जैक्ट वही बात करना या एग्जैक्ट वही चीज़ करना जो कि सही हो, यानी कि से द एग्जैक्ट थिंग, यानी कि जो चीज़ हो वही सेम चीज़ कहना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि हाथ पैर सबका जब आपको ज़रूरत पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा जब महंगाई हो तो आपका पैर हाथ सबकी ज़रूरत पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि कोई ऐसा वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, महंगा हो। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर देखिए जब कोई चीज़ धुंधला हो, ब्लर हो, या आप बोल सकते हैं किसी चीज़ के अंडर में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं अंडर द वेदर। इसका मतलब जब कोई वेल फील ना करे, जब कोई हेल्दी फील ना करे, मतलब अस्वस्थ की कंडीशन को बोलते हैं अंडर द वेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी अनवेल, यानी कि परेशानी में होना। देखिए नेक्स्ट है स्पील द बीन्स। अब स्पील द बीन्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ यानी भंडा फोड़ देना, किसी सीक्रेट को रिवेल कर देना, तो इसका यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिवेल अ सीक्रेट। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि कहा जा रहा है कि और एक्स्ट्रा चलना, यानी कि क्या हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डू मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि उम्मीद से और ज़्यादा काम करना। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग, किसी का पैर खींचना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बहुत ईजी है, जोक विथ समवन, किसी का टांग खींचना यानी कि किसी का मजाक बनाना, उसी को बोलते हैं पुल समवंस लेग। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर। तो देखिए ऐड फ्यूल टू द फायर, और देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और वीडियो आने वाले और वीडियो में आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। और टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
देखते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि किसी सिचुएशन को और ख़राब करना, यानी कि मेक सिचुएशन वर्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय लीव्स एंड बाउंड। तो देखिए बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, मतलब जब बहुत ही तेज़ी से कोई एक्शन होता है तो उसी को बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड, यानी कि सी ऑप्शन नंबर राइट होगा, रैपिडली यानी कि बहुत ही तेज़ी से। इसको आप बोल सकते हैं वेरी फास्ट। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अब देखिए लाल चिट्ठी का दिन बोल रहा है, इसका मतलब है कि ऐसा दिन जो कि अदर डे से, कॉमन नॉर्मल डे से कुछ अलग हो, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट डे, कोई महत्वपूर्ण दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड लेटर डे। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवेल। तो देखिए थ्रो इन द टॉवेल यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, त्याग देना, यानी कि छोड़ देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। अब देखिए 11th आवर यानी कि, अब देखिए 12 आवर में अगर कुछ बोला जाए कि एट द 11th आवर यानी कि बहुत लास्ट, यानी कि बहुत ही लेट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम घड़ी में। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स। तो देखिए बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सफ़र ड्यू टू ऑन एक्शन, यानी कि अपने आप का उंगली जलाना, इसका मतलब अपने आप के कारण मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि खुद की क्या करना, तारीफ करना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की बड़ाई करना। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। अब देखिए फेस द म्यूजिक का क्या सेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सामने वाला कोई पनिशमेंट दे और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं फेस द म्यूजिक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सेप्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट है गेट कोल्ड फीट। तो देखिए कोल्ड फीट, अब देखिए अब डर जाना उसको बोलते हैं गेट कोल्ड फीट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गेट स्कैर्ड, यानी कि डर जाना। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो देखिए इसका सेंस क्या होगा कि दोनों तरफ मोमबत्ती जलाना, यानी कि इस किस सेंस में बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा काम करना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्क एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। नेक्स्ट है टू स्मेल रेट। अब देखिए चूहे सूंघना का मतलब क्या होगा, अब ऐसा चीज़ होगा कि आपको किसी चीज़ पे जब डाउट होता है, सस्पेक्ट क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं टू स्मेल अ रैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कि किसी चीज़ पे आपको संदेह होना, उसी को बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पेड। देखिए स्पेड को स्पेड कहना, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब कि एकदम जो भी ट्रूथ है, जो भी सच्ची बात है उसी को कहना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि एकदम सीधी बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना। नेक्स्ट है टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि देखिए टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना या कान बंद करना, तो इस सेंस में इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिटेंड नॉट टू हियर, यानी कि किसी चीज़ को अनसुना करना। नेक्स्ट है टू टेक टू टास्क। अब देखिए किसी चीज़ को कार्य में लेने का क्या मतलब है, किसी चीज़ को कार्य में लेना है, यानी कि इस सेंस में किसी को डांटने का सेंस में इसको बोला जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कॉल्ड और पनिश, किसी को डांटना या फिर पनिशमेंट देना।
नेक्स्ट है टू प्ले सेकेंड फिडल। तो देखिए ये थोड़ा हटकर है ये क्वेश्चन, ये आपको कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब क्या होता है? बी इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, यानी कि प्राथमिकता की, यानी कि आप एज अ सेकेंडरी आप काम कर रहे हैं किसी के सबऑर्डिनेट की तरह, तो किसी का हेल्प करना है, उस सेंस में इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट। अब देखिए किसी को हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है किसी को अनफेयर तरीके से एक्ट करना, तो इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी अनफेयर और रूड। तो किसी के प्रति अनफेयर होना या फिर रूड होना, उसी को बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लाइन, यानी कि रेखा खींचना। अब देखिए किसी चीज़ के अगर आप रेखा खींच दे रहे हैं तो इसका मतलब किसी चीज़ का आप लिमिट सेट कर दे रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेट अ लिमिट। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो इसका देखिए किसी छोटी चीज़ को बड़ा कर देना, यानी कि हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं तिल का तार बनाना। तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जेगरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी को एग्जेगरेट बोलते हैं। नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो देखिए टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का क्या सेंस होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कभी गर्म कभी ठंडा, यानी कि इन सेंस ऑफ इनकंसिस्टेंट, यानी कि अनिरंतरता, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में कि निरंतर नहीं होना, उसी को बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी गर्म कभी ठंडा। नेक्स्ट है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। अब देखिए चबाने से ज़्यादा, मतलब जितना आपका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उसी को बोला जाता है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने क्षमता से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिएगा, तो उसी केस को ये बोला जाता है। नेक्स्ट है टू जंप द गन। तो देखिए टू जंप द गन का मतलब क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्ट टू अर्ली, यानी कि किसी काम को बहुत जल्द से स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि आपके जितने भी अंडे हैं, यानी कि जितने भी आपका कार्य है सभी को एक बास्केट में डाल देना, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सारे आप जितने भी आपका जोखिम है, रिस्क है, सभी को एक जगह लगा देना, उसी को बोलते हैं ये। तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर। नेक्स्ट है टू बी इन अ फिक्स। तो देखिए किसी चीज़ में स्थिर होना, फिक्स होना, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? टू बी इन अ ट्रबल। तो आपको इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टू बी इन फिक्स का मतलब होता है बी इन ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है टू टर्न द टेबल्स, यानी कि टेबल को घुमाना, यानी कि इस केस में आप क्या बोल सकते हैं? जैसे कोई सिचुएशन चल रहा है उसको आप अचानक से उसको मोड़ देना, यानी कि रिवर्स द सिचुएशन, परिस्थिति को क्या करना? बदल देना। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है किसी चीज़ का अपोलोजाइज करना, यानी अपना गलती को स्वीकार करना, उसी को बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है टू ग्रीस समवन्स पाम, यानी कि अपने हाथ को गर्म करना, गर्म करना ही आप बोल सकते हैं अपने हाथ को, क्या उसको बोलते हैं? जब कोई रिश्वत लेता है, यानी कि अपना क्या करता है? पाम को ग्रीस करता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राइब समवन, किसी से घूस लेना। नेक्स्ट है टू बरी द हेडसेट, तो ऐसा मतलब बहुत पुराने दुश्मनी को भूल जाना, उसी को बोलते हैं टू बरी द हेडसेट, यानी कि दुश्मनी को भुलाकर शांति बनाना, यानी कि टू मेक पीस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या करिएगा, किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, उस केस में बोला जाता है कि टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इग्नोर समवन। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट आज का 50th जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका टू रीड बिटवीन दी लाइंस, यानी कि बहुत केयरफुली तरीके से आपका किसी चीज़ को ध्यान में रखना पढ़ना। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या होगा। रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, या मेक अजम्पशंस, या रीड अलाउड। तो आप इसका बताइएगा कि किसी चीज़ का हम लोग अगर जब किसी एकदम बारीकता से किसी लाइन को पढ़ रहे हैं इसका मतलब उसका क्या होगा। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।